हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके टॉप 100 क्वेश्चंस को लेकर के। और ये टॉप 100 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त, आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आने वाले नेक्स्ट टाइम में आपके एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये पीडीएफ भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर मैंने 100 क्वेश्चंस प्लस थ्योरी इंक्लूड कर रखी है। और ये सभी के सभी 100 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपरों में से उठाए गए हैं। और प्रीवियस पेपरों में भी वही क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए थे। ठीक है। अगर बात करें रेलवे में 2018 वाली वैकेंसी ग्रुप डी का हुआ था, उसी प्रकार अगर हम बात कर लें यहाँ पर देखो 2024 में एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में एग्ज़ाम हुआ। तो इन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया। एसएससी वालों का भी यही मैटर है कि एसएससी में भी देखो, अगर बात करें एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल स्टेनोग्राफर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर रखा है। और प्लस इन 100 क्वेश्चंस की थ्योरी भी इंक्लूड कर रखी है। अगर आने वाले नेक्स्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम है तो वीडियो के साथ साथ ही पीडीएफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके साथ है तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में 5 नंबर फ्री के ले सकते हो। ठीक है। इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्वेश्चंस किस तरह का है और क्वेश्चंस का आंसर क्या है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से क्या मिलता रहे, सामान्य ज्ञान जीके को लेकर के समय समय पर नए अपडेट मिलते रहे। कहने का मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को मैं एकत्रित करके यानी कि इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस पीडीएफ को अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेशन में जय हिंद जरूर लिखना, जय हिंद जरूर लिखना। ओके दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आंसर देंगे सभी दोस्त। अगर बात करें यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। जर्मनी ये कंट्री है दोस्तों। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए विस्मार्क ने। किसने, विस्मार्क ने दोस्तों किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब ये क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस है एसएससी में दोस्तों कई बार रिपीट होता है, एक बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया, अलग अलग यानी कि एग्जाम में पूछा गया। बात कर ले एमटीएस में पूछ लिया, सीजीएल में पूछ लिया, उसके बाद में सीजीएल के अलावा दोस्तों अगर बात करें सीएचएसएल वाली वैकेंसी में पूछ लेता है, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी में पूछ लेता है। ठीक है। एसएससी फेस वाली वैकेंसी उसमें भी दोस्तों ये पूछ लेता है, क्वेश्चंस रिपीट होता है। क्वेश्चंस बढ़िया है एसएससी वालों के लिए। ठीक है। रेलवे वालों के लिए दोस्तों ये क्वेश्चंस इतना खास नहीं बनेगा जितना एसएससी वाले दोस्तों के लिए बनेगा। तो एसएससी वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप सभी दोस्त अपने दिल और दिमाग में जरूर से बिठा ले, आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो। ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर क्या है, क्वेश्चंस का आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पद्मावत की रचना किसने की थी। ये पुस्तक है दोस्तों, और इस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसकी जो रचना है मेरे दोस्त किसने की थी, इसकी रचना की थी दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जासी। मलिक मोहम्मद जासी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब ये क्वेश्चंस भी एसएससी का फेवरेट है और रेलवे वालों का भी फेवरेट है। दोनों कैंडिडेट यानी कि मेरे दोनों जो दोस्त हैं, एसएससी वाले रेलवे वाले, दोनों दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, वहाँ का तापमान कितना है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर आपके पेपर में। ठीक है। अब देखो
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर है, यानी कि तेंजिंग, तेंजिंग नेपाल की है ये, और हिलेरी, हिलेरी ये न्यूजीलैंड की है। ये दोनों की दोनों दोस्तों क्या है, महिलाएं हैं, ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर बात करें यहाँ पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी। अब इनको फांसी दी गई थी दोस्तों, कब दी गई थी। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, रेलवे वालों के लिए भी और एसएससी वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आने वाले नेक्स्ट टाइम में आपका एग्जाम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी वैकेंसियों का एग्जाम होना है। शायद स्टेनोग्राफर और एसएससी फेस 13 का तो एग्जाम हो ही लिया, अब रेलवे ग्रुप डी का होगा, एमटीएस का होगा, और सीएचएसएल का होगा, सीजीएल का भी होगा। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन है भगत सिंह से संबंधित। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, शायद यार कौन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा डाउट जा रहा है दोस्तों मेरे को, इसका परफेक्ट आंसर क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च, 23 मार्च 1931 में, ये आपका परफेक्ट आंसर है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब दोस्तों स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, अब स्पीड बढ़ाएंगे, ज़्यादा हम बकवास नहीं करेंगे, कहने का मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे एक क्वेश्चन को भी, सिर्फ एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 30 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लेंगे, ठीक है। अब देखो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, दोनों ने मिलकर के दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में, ठीक है, 1923 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी वाले दोस्त ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन भाई साहब किससे संबंधित है, सुंदरलाल से। सुंदरलाल का संबंध किस आंदोलन से, तो सुंदरलाल का जो संबंध है वो दोस्तों किस आंदोलन से है, तो सुंदरलाल का संबंध है दोस्तों चिपको आंदोलन से, ठीक है, चिपको आंदोलन से। और ये आरआरबी जितने भी मेरे दोस्त हैं रेलवे वाले, उन सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे जो गहरी झील है वो दोस्तों कौन सी है, तो सबसे जो गहरी झील है विश्व में, ऑप्शन नंबर डी, वेकाल झील। वेकाल झील साइबेरिया में दोस्तों स्थित है, वेकाल झील साइबेरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन एसएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर अभ्यारण्य है दोस्तों कर्नाटक में, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है। तो विकसित देश दोस्तों कौन सा होगा, इसका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दोस्तों मांस उत्पादन में भी दोस्तों प्रथम स्थान पे आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है मेरे दोस्तों वो कौन कराता है, तो ऑप्शन नंबर ए, संसद सदस्य। संसद सदस्य जो है वो सभी के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति की चुनाव करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। एसएससी वालों आ गया आप सभी के लिए नया धमाका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सविनय आयात आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की थ्योरी अलग से इंक्लूड कर रखी है पीडीएफ के अंदर, ठीक है, यानी कि लास्ट की जो पेज है उनमें विशेष तौर पे मैंने पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर रखी है थ्योरी। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है,
किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज दैट क्लियर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन संख्या 14, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया होता है दोस्तों आपका कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है दोस्तों 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आरआरबी यानी कि रेलवे वाले, मेरे जितने भी दोस्त रेलवे वाले उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंटली में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म अप्लाई किया है, तो भाई ध्यान से और दिमाग से इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी H1N1 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, गोदान की रचना किसने की थी? गोदान जो पुस्तक है भाई, गोदान जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भाई अब आपको तंबाकू नहीं खाना। अगर आप तंबाकू खाते हो तो तंबाकू छोड़ दो। तंबाकू से खाने से पता है क्या होता है? कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। अरे दुनिया को पता है, सबको पता है, छोटे से बच्चे को पता है, उसके बाद में भी तंबाकू खाते हैं। गजब आदमी है यार, मंगल ग्रह से उठ के आए हैं, क्या बात है, क्या बात। अब देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूटान। भूटान ऐसी कंट्री बन गई है, विश्व की पहली कंट्री बन गई है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाली विश्व की पहली कंट्री बन गई है। कौन? भूटान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अंतिम मुगल साम्राज्य कौन है? अंतिम मुगल सम्राट कौन है? ये था क्वेश्चन, क्षमा करना, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चंस दोस्तों एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए। एमटीएस में तो दोस्तों धमा के पूछा जाता है ना, कि घुमा घुमा के पूछा जाता है, दबा के पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन संख्या 20, कोई विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? भाई इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है ऑप्शन नंबर यानी कि सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस ग्रह के चारों ओर विलय फैला है, यानी कि विलय चारों ओर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो परफेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए शनि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री की कमी होती है? जैसे कि जैसे जैसे अगर हम बात करें ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे दोस्तों तापमान जो है वो कम होता जाता है। और उसके बाद में यानी कि आपका जो मंडल होता है, मंडल के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, और अंतिम वाला पार्ट जाने के बाद में तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी बात करें तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? 1 डिग्री कम होता है तापमान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज ने की थी पियरी और मेरी क्यू ने, इन दोनों ने मिलकर की थी भाई, ठीक है। और अब देखो मेरी क्यू एसएससी वालों के लिए फेवरेट है, क्योंकि इसको दोस्तों 4 बार नोबेल पुरस्कार मिला था अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। सक्सवंत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका जो कब अपनाया गया था? तो इसका जो परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्षमा करना, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1957, ठीक है, 1957 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, यानी कि रोम, रोम फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है रोम, ठीक है, रोम को बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बाकी और भी जो क्वेश्चंस है वो आप अपने पीडीएफ के अंदर देख लेंगे और पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आप सभी को मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे जाइए, फ्री कोर्स टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई में और बेहतरीन रंगीन लेके आओ। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।